आपका स्वागत है 30 डेज की 6th क्लास में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था ब्लाउज की बैक पार्ट की मार्किंग। आज हमारा पार्ट 2 है, हम सीखेंगे फ्रंट पार्ट की मार्किंग। तो आई होप आपको पिछली वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा बैक पार्ट जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको मार्किंग सिखाई थी। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। मैं आपको इसका मेजरमेंट एक बार और रिपीट कर देती हूँ। हमारा शोल्डर है 14, इसका हमने हाफ लिया 7 और डीप नेक की वजह से हमने इसके अंदर 1.5 माइनस किया, ठीक है। और इसके अंदर में 1.5 माइनस किया तो 5.5 हुआ। हमारा आर्मोल कैसे लेना है, हमारा शोल्डर 14 है, उसका हाफ किया हमने 7, उसके अंदर हमने सिर्फ 1 माइनस किया तो ये हमारा 6 निकला आर्मोल, ठीक है। डीप नेक हमारा है 10 तो आधा इंच हमने ले लिया एक्स्ट्रा शोल्डर में जाने के लिए। हमारा जो चेस्ट है 34 है, उसका चौथाई हिस्सा होता है 8.5, उसमें 1 इंच प्लस किया तो 9.5 हमारा चेस्ट निकला। और हमने मार्किंग ले लिया एक्स्ट्रा 1.5 इंच या 2 इंच की, ठीक है। अब हमारी कमर आती है, कमर हमारी 28 है, उसका चौथाई हिस्सा होता है 7 तो हमने यहाँ पर 7 ले लिया है प्लस 1 इंच का टक का, ठीक है। हम इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे, जैसे हमने चेस्ट में लिया है पर हम कमर में नहीं लेंगे। और हमने ये मार्किंग कहाँ की है, ये मार्किंग हमने इसकी हाफ की है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं वीडियो में। फ्रंट जो हम मार्किंग करेंगे उसके लिए पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। अब यहाँ पर हम कटिंग स्टार्ट कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको निकाल देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे किस तरीके से, देखिए। तो यहाँ पर हमने फोल्ड फैब्रिक ले लिया है, जितना हमारा चेस्ट है उस हिसाब से, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो तो पहले हमारा चेस्ट क्या है और उसमें हम कितना प्लस करेंगे उस हिसाब से हमने फैब्रिक ले लिया है। अब ये हम बैक पार्ट हम इस तरीके से रख देंगे और हम यहाँ पर मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हम ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इसको भी हम यहाँ पर हमने ऐसी के ऐसी आर्मोल उतार लिया है। हमारा आगे का नेक है 6.5 तो हम यहाँ पर 7 पे मार्किंग करेंगे और इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब आप यहाँ देखेंगे ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हमने ऐसी कैसी छाप ली है। अब हम फ्रंट की कैसे करेंगे, तो ये जो हमारे आर्मोल की ये जो लाइन है यहाँ से करीब करीब आधा इंच इस तरीके से अंदर मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक स्केल की हेल्प से इसको मिला देंगे, ठीक। और इसको इस तरीके से कर देंगे। अब हमको यहाँ से
ये हमने मार्किंग इसलिए लगाई है कि हमारा जो आगे का जो हमारा मार्किंग है आगे पार्ट की, वो इससे आगे ना जाए, ठीक है ना। तो हम वो कैसे लगाएंगे, ये हमने हाफ कर लिया है, इसका हाफ मैं आपको इंची टेप से बता देती हूँ। इसको हमने ऐसे किया है और इसको हमने हाफ कर लिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर मार्किंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ हमने मार्किंग कर लिया, आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर लगाया था 9.5 और बाकी का मार्जिन, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारा वो पार्ट है जिसपे हमें स्टिचिंग लगानी है और बाकी का हमारा मार्जिन है। आपको एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हमने अगर बैक पार्ट में 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो फ्रंट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे। अगर हमने बैक पार्ट में 1.5 इंच का लिया है तो हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ा के 2.5 इंच कर देंगे। 1 इंच क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमारी प्लेट्स होती हैं, हमारी यहाँ की प्लेट्स होती है, हमारी फ्रंट की हुक की प्लेट्स होती है, बगल की प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी जो 3-4 प्लेट्स हैं ये कपड़ा लेती हैं, तो उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अगर पिछले पार्ट में 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का लेंगे। मैं प्लस नहीं बोल रही हूँ, मार्जिन बोल रही जो अंदर बचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच का लिया है फ्रंट में और बैक में 1.5 इंच का। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है और इस तरीके से इसका जो बंद पार्ट है इसको हम कट कर देंगे। यहाँ ये दोनों पार्ट अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम प्लेट्स की मार्किंग लगाना सीखेंगे। वो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे नाप के अंदर ये शो हुआ है कि हमारा एपेक्स पॉइंट 10.5 है, ठीक है। एपेक्स पॉइंट शोल्डर से नापेंगे और इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया है, ठीक है। और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट, हमारी चेस्ट का एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट भी हमने नापा है, तो वो हमारा 8 है और 8 का आधा होता है 4 और आधा इंच, तो हमने यहाँ पर 4 पे मार्किंग कर ली है इस तरीके से, ठीक है। मार्किंग कर ली है। अब हम इसको कर देंगे स्ट्रेट। हमें दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। वो दोनों पॉइंट क्या, मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया है और यहाँ से पॉइंट मिल गया है। दोनों एपेक्स पॉइंट के यहाँ से लंबाई का और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट, तो हमने जो मार्जिन जो हमने नापा है उसका भी हमें मिल गया है। तो ये वो पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब हम इसको नाप लेंगे। ये अगर हमारा 4 है तो ये भी हमारा 4 है। तो इस तरीके से इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारा वो पॉइंट मिल चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हमें देखना है। ये हमारा सबसे पहले मेन है प्लेट्स, इसको हमने कर लिया है। अब हम दूसरी प्लेट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे सेकंड प्लेट। वो किस तरीके से, यहाँ से 1.5 इंच हल्का सा तिरछा करते हुए 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। थर्ड प्लेट हमारी 2 इंच पे आनी चाहिए और फोर्थ भी 2 पर, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब इसको हम, आप चाहे तो जो हमारे जहाँ पर हमारी हुक की पट्टी होती है, इस प्लेट को 2 तरीके से लेते हैं, तिरछी भी लेते हैं और सीधा भी लेते हैं। अगर आप सीधा लेना चाहें तो सीधा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर सीधा ले लिया है। और जो हमारी तीसरी प्लेट है उसको हम हल्का सा इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारी आर्म होल की साइड है, इसको भी हम इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 4 प्लेट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा निशान लगा के देखिए ये राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर राउंड लगा कर देखेंगे कि वास्तव में ये राउंड शेप दे रहा है चेस्ट की तरह या नहीं दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक राउंड लगाना स्टार्ट किया है। पॉइंट टू पॉइंट में मिलाऊंगी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक बिल्कुल राउंड एक शेप बनके तैयार हो गई है। तो इसका मतलब ये हमारा प्लेट्स बिल्कुल ठीक है। हो सकता है ये आप थोड़ा तिरछा ना लेके यहाँ लेते तो हमारा ये शेप अंदर की साइड नीचे को आता तो एक राउंड शेप नहीं बन पाता। हो सकता है ये आप यहाँ की जगह यहाँ लेते तो हम राउंड यहाँ ऐसे नहीं ले सकते थे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये एक राउंड, या आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल पीछो पीछ पॉइंट है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर एक गोल चीज़ रख सकते हैं, उसको राउंड कर सकते हैं और फिर इस राउंड के चारों तरफ आप इस तरह से 1.5 इंच 2 इंच का गैप करके निशान लगा कर आप इसको सीधा सीधा इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, ये बिल्कुल ही जो बिगिनर हैं उनके लिए बहुत ही इजीली ट्रिक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम राउंड शेप लेंगे, तो यहाँ भी मैंने आपको बताया था राउंड के लिए हम 1 इंच लेते हैं, यू के लिए हम आधा इंच लेते हैं। इस तरीके से हम शेप लगाएंगे। हमने यहाँ पर शेप लगा ली है, इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा बैक पार्ट है। अब मैंने यहाँ पर दोनों पार्टों को सिखा दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आर्म होल की फिनिशिंग, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा पौना आधा इंच अंदर इसलिए होता है क्योंकि हमारे बैक और फ्रंट दोनों के पार्ट में फ़र्क होता है, ठीक है ना। वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। आप देख सकते हैं इनकी फिनिशिंग। आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है जब भी आप मार्जिन लेते हैं एक्स्ट्रा, प्लस नहीं बोल रही हूँ, मार्जिन बोल रही हूँ। हमेशा फ्रंट पार्ट में 1 इंच का बैक पार्ट से ज़्यादा लेना है। अगर आपने बैक पार्ट में 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो आप इसमें 2.5 इंच लेंगे, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, नहीं तो जब आप इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपका ये पार्ट एक्स्ट्रा बाहर निकला होगा और ये पार्ट छोटा हो जाएगा। आपके साथ ऐसा होता भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं दोनों पार्ट जब आप रेडी करते हैं, जब आप यहाँ पर टक रेडी कर लेते हैं, जब आप फिटिंग इसकी करने जाते हैं, अगर आप चाहते हैं दोनों इक्वल आएँ तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके अंदर इससे 1 इंच कम, इसमें ज़्यादा, ये 1.5 तो ये 2.5, ये 1 तो ये 2, ठीक है ना, ये 3 तो ये 3.5, ठीक है ना। आपको 3.5 नहीं, सॉरी 4, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही धीरे धीरे भी आपको सारी प्लेट्स किस तरीके से हमने ली है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैंने बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाया है। ये हमने ब्लाउज़ का पार्ट 2 कर दिया है मार्किंग का। फर्स्ट में आप देख सकते हैं मैंने बैक की मार्किंग फर्स्ट कर दी थी, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो आप इस दोनों वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हम 4 टक ब्लाउज़ की मार्किंग किस तरीके से करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में एक नए चैलेंज के साथ। तो आपने जो भी यहाँ सीखा प्लीज़ आप उन्हें प्रैक्टिस में रखिए ताकि आपके कपड़ों में एक फिनिशिंग और एक अच्छी फिटिंग आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।